नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड टाइम में। आज से हम अपने जो टेक्निकल के कोर्सेस हैं, टेक्निकल के कोर्स जो है आपका जो डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का है, 6 से 7 ओल्ड स्कीम के तहत जिसमें हम स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पढ़ते हैं, उसका ये मैं टॉपिक वाइज आपको एक सीरीज़ दूंगा क्योंकि आपके डिप्लोमा वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनके बेसिक चीज़ों के बारे में कि स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में करते क्या हैं हम लोग। तो मैंने बताया था आपको इसके पहले जो अब हमने पढ़ा था पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, फॉल्ट्स, इन सब जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि फॉल्ट कैसे कैसे आ सकते हैं। तो फॉल्ट आने के टाइप्स हमने पढ़े थे, तो कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, उनके एनालिसिस कैसे करते हैं, इसे पूरा डिटेल में दे चुका हूँ। इसमें हम उनके रख रखाव के बारे में जानेंगे कि स्विच गियर प्रोटेक्शन में हम समझते हैं कि उनका जो बचाव कैसे करते हैं। अगर कोई फॉल्ट आ गया है सिस्टम में, उसको दूर कैसे करना है, उससे हमारे सिस्टम को बचाना कैसे है, तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना रहता है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज क्या क्या आ सकते हैं, मतलब जो असामान्य घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले वोल्टेज का बढ़ जाना या कम हो जाना। बढ़ेगा तब भी नुकसान है, कम होगा तब भी नुकसान है। बढ़ेगा तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा, घटेगा तो करंट ज़्यादा लेना शुरू कर देगा। करंट कम हो गया तब भी तकलीफ है, करंट ज़्यादा हो गया तब भी तकलीफ है। तो ये सब तकलीफों को हमको दूर करना है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तब भी तकलीफ है, फ्रीक्वेंसी कम हो गया तब भी तकलीफ है। सेम तरीके से टेम्परेचर, प्रेशर, जितना भी चीज़ें हमारे पावर सिस्टम में लगा है उसको बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि हमारे शरीर में जितने हार्मोन्स हैं वो सबके सब बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, कुछ न कुछ लॉसेस होते हैं। जैसे शुगर कम हो गया तब भी तकलीफ है, शुगर ज़्यादा हो गया तब भी तकलीफ है, बीपी ज़्यादा हो गया तब भी तकलीफ है, बीपी कम हो गया तब भी तकलीफ है। तो ये सब तकलीफें होती हैं, तो हमको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो वही चीज़ें हम इस पूरे सीरीज में सीखने वाले हैं। चलिए, तो इसमें हमको सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले इसमें प्रोटेक्टिव रिलेस। तो रिले क्या है, कि क्या क्वालिटीज़ हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव रिलेस के बारे में, प्रोटेक्टिव रिलेस। तो सबसे पहले देखिए इसमें विषय वस्तु पढ़ना क्या क्या चीज़ें हमको। सबसे पहले प्रोटेक्टिव रिलेस के होते क्या है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद इनके फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, बेसिक रिले कौन कौन से टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले क्या है, इंडक्शन रिले, रिले टाइमिंग, इंपॉर्टेंट टर्म्स, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, TSM कर्व, रिले ऑपरेटिंग टाइम, इन सब के बारे में हमको इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये सब जो आपकी कक्षाएं हैं आपसे ऑनलाइन में लगेंगी, ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो चुकी हैं, तो आप इसी में कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्लासेस हम यहाँ पर लगा रहे हैं डिप्लोमा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है। तो कंप्लीट सीरीज रहेगा रिले का, तो रिले का 3 से 4 क्लासेस लगेंगे कंप्लीट करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए पावर सिस्टम में इसका इंट्रोडक्शन देखिए। पावर सिस्टम में क्या क्या चीज़ होता है, कंसिस्ट ऑफ जनरेटर्स, जनरेटर होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसके बाद ये ट्रांसमिशन लाइन, फिर ट्रांसफार्मर। इस तरीके से हमारा ये पूरा पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम होता है। अब कहीं पर भी कुछ फॉल्ट आ गया इस तरीके से, तो उसको बताने वाला होना चाहिए ना कि भाई फॉल्ट आया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शहर में हम लोग कुछ उपद्रव, कुछ घटनाएं, अप्रिय घटनाएं में घटे, इसलिए पुलिस रखते हैं। तो पुलिस क्या करते हैं, अपने जासूस को सब तरफ फैला कर रखते हैं ताकि किसी जगह कुछ भी घटनाएं होती हैं तो कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर घटना हुई है या होने वाली है ना। ठीक है, जैसे कहीं पर कुछ चीज़ें चल रही है, वहाँ पर दंगा फसाद होने वाला है, तो यहाँ से खबर पहले पहुँच जाता है पुलिस के पास कि यहाँ कुछ खराब होने वाला है। तो ये घटनाएं कौन बताता है, जासूस बताता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई फॉल्ट आया तो बताएगा कौन, तो ये रिले बताता है, उसको हम लोग जासूस बोलते हैं। तो ये रिले जो है जासूस की तरह काम करता है आपके पावर सिस्टम के लिए।
जो कि बताता है कि भैया फाल्ट होने वाला है। तो ये सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर को फिर कि भैया सर्किट ब्रेकर भैया, जैसे पुलिस को बताएगा कि भाई फाल्ट आने वाला है, कुछ दंगा फसाद होने वाला है, पुलिस दौड़ते हुए आ जाती है, सब मार पीट के बराबर कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सेम तरीके से ये जो सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, तो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, कॉन्टैक्ट को अपना रिमूव कर लेता है, सर्किट को बचा लेता है। इस तरीके से ये हमारा काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इसमें हम बात करेंगे रिले होता क्या है। आज हम रिलेज के बारे में पढ़ेंगे, रिले होता क्या है, इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और इनके बारे में हमको क्या क्या चीज़ें जाननी है। सबसे पहले देखिए रिले होता क्या है। तो रिले जो है एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि क्या काम करता है, डिटेक्शन का काम करता है। अ प्रोटेक्टिव रिले इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द फॉल्ट्स एंड इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, जो कि सर्किट ब्रेकर के लिए इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर to isolate the defective elements from the rest of the system। तो ये आपका डेफिनेशन है, मैंने आपको नॉर्मल भाषा में समझाया कि भैया फाल्ट आने वाला है, इसको दूर कीजिए। ये काम करता है, सेंस करने का काम करता है प्रोटेक्टिव रिले। जैसे रॉक एजेंट्स होते हैं, रॉ एजेंट सुने होंगे आपने, डिटेक्टिव होते हैं, जासूस होते हैं, जो केवल जासूस कभी चोर पर नहीं पकड़ता, केवल इंफॉर्मेशन देता है। मुखबिर भी बोलते हैं, मुखबिर, ठीक है। चलिए, तो रिले जो है कैसे काम करता है उसके लिए ये डायग्राम देखते हैं, और ये तो है रिले का डायग्राम, इस तरीके से बनता है। तो इसके बारे में समझेंगे। देखिए रिले कैसे काम करता है, पावर सिस्टम में कैसा लगा रहता है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए ये बस बार है, तो बस बार में जो है इस तरीके से वो लगा रहता है बस बार में। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बस बार। तो बस बार जहाँ पर से हम सप्लाई करते हैं बस बार होता है। तो बस बार ये होता है हमारा सर्किट ब्रेकर्स। तो ये कॉन्टेक्ट इस तरीके से ये नॉर्मली क्लोज रहता है। ये सर्किट ब्रेकर जो है नॉर्मली क्लोज रहता है, नॉर्मल सामान्य अवस्था में क्लोज रहता है। और ये हमारा सर्किट ब्रेक, ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है और ये हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। अब ये जो है ये रिले जो है नॉर्मली ओपन रहता है, सामान्य अवस्था में नो रहता है, मतलब नॉर्मली ओपन रहता है, सामान्य अवस्था में ओपन सर्किट रहता है। जैसे ही कोई एबनॉर्मल कंडीशन आता है तो यहाँ पर देखिए करंट जैसे बढ़ गया तो ये यहाँ से करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ने के कारण ये जो है ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन के ये जो है इसको पुल करता है, अपनी ओर खींच लेता है। अगर अपनी ओर खींचेगा तो ये कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट जैसे ही क्लोज होगा तो ये यहाँ पर से सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होने लगता है। ये करंट फ्लो होने से ये जो है ये हमारा मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बनने के कारण ये जो प्लंजर यहाँ पर लगा हुआ है, फुल्ली लगा हुआ है, उसको खींच लेता है बाहर। इससे खींचने के कारण ये सर्किट जो है यहाँ पर फॉल्ट आया, कहीं पर भी फॉल्ट आया तो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है, ये जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाता है और हमारा सर्किट बच जाता है। तो ये डायग्राम आप बना लेंगे, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, नहीं तो या फिर आपको यहाँ पर मैं नोट्स भेज दूंगा जो आपको नोट्स को बनाने रहेंगे। तो नोट्स को बनाइए, इस डायग्राम्स को बनाने के बाद इसका वर्किंग में बता दिया। जैसे ही कहीं पर भी फॉल्ट आया तो यहाँ से करंट एक्स्ट्रा फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने के कारण ये अपने आपको खींच लेगा, खींचने के कारण ये सर्किट कंप्लीट हो जाएंगे। सर्किट ब्रेकर सर्किट करंट फ्लो होगा और ये इसको खींच लेगा। तो ये नॉर्मल वर्किंग कंडीशन है कि कैसे वर्क करता है हमारा रिले। चलिए, तो ये इस तरीके से हमारा रिले वर्क करता है। इसका जो नोटेशन है आप नोट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसकी क्वालिटीज़ की ओर जा रहा हूँ कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि फंडामेंटल प्रोटेक्टिव रिले में क्या क्या चीज़ें क्वालिटी होनी चाहिए। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है कोई प्रोटेक्टिव रिले बनाने का, कि हम रिले की क्या क्या चाहते हैं, रिले में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ है, सेलेक्टिविटी। सबसे पहले क्या है, सेलेक्टिविटी। क्या चीज़ सेलेक्टिव, हमको भी लाइफ में सेलेक्टिव होना पड़ता है। क्या चीज़ सेलेक्टिविटी है, देखिए ध्यान से। सेलेक्टिविटी
सेलेक्टिव होना का मतलब क्या है? सेलेक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर मेरा लोड लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है इस तरीके से, जैसा कि सर ये कोई सर्किट है, कोई पंखा लगा हुआ है मान लेते हैं। अगर अभी गर्मी के दिन है तो लोड क्या होंगे? बढ़ने लगेंगे। तो लोड बढ़ने के कारण क्या होता जाएगा? लोड अगर बढ़ते जाएगा, लोग पंखा टीवी कूलर अपने चलाते आएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, करंट की जो सप्लाई है वो बढ़ने लगेगी। तो करंट बढ़ने का सेंस ये नहीं होगा कि लोड बढ़ने से अगर करंट बढ़ रहा है, इसका सेंस ये नहीं कि फॉल्ट आया है। अगर लोड बढ़ने से अगर करंट बढ़ रहा है और ये फॉल्ट आ गया करके ये ट्रिप कर देगा हमारा जो रिले है, तो ये नुकसान हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर दो कुत्ते लोग हैं ऐसे करके, अगर ये दोनों देखे होंगे, दोनों सासी खेल रहे थे नॉर्मल अवस्था में है, तो सासी खेलना मतलब लड़ाई होने का प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन लड़ाई एक्चुअल में होती है क्या? नहीं होती, तो उसको लड़ाई होना नहीं बोलेंगे। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों चिल्ला बात कर रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे मारने वाले हैं। मजाक भी हो सकता है सब, तो मजाक को मजाक की तरह लेना चाहिए, है ना। मजाक वाला चल रहा है तो यहाँ पर ये चीज़ लड़ाई होगा क्या? नहीं होगा, मजाक के रूप में हो रहा है। बबुल जासूस बल्दी से क्या दोनों भाई लड़ाई होती है? तो ये नहीं होना चाहिए, इसको सेलेक्टिव होना चाहिए कि भैया फॉल्ट आया, फॉल्ट के कंडीशन को फॉल्ट है तभी ट्रिप करना चाहिए, ओवरलोड में ये ट्रिप नहीं करना चाहिए। ओवरलोड और फॉल्ट अलग अलग चीज़ें हैं, तो ओवरलोड कंडीशन और फॉल्ट कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, अलग अलग करने आना चाहिए। तो ये होता है सेलेक्टिविटी। लाइफ में आप भी सेलेक्टिव रहिए, जो भी चीज़ों से आपको नुकसान है उनसे दूर रहिए, बीड़ी तंबाकू, है ना, दारू, इन सब चीज़ों से दूर रहिए जितना हो सके। आपके लाइफ में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्टिव बनिए, अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, बुरे लोगों के साथ नहीं रहिए। जैसा संगति वैसा आदमी बन जाता है, संगति को अच्छा बना के रखिए, सब चीज़ ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्पीड देखिए इन द सेंस क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे दो लोग हैं, दो लोग घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, पूरा सब चीज़ हो गया। उसके बाद अगर पुलिस पहुँच रही तो कोई मतलब नहीं, दंगा फसाद होने के बाद अगर यहाँ पर पहुँचना है तो भैया समय पर जल्दी पहुँचेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। तो स्पीड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही फॉल्ट आया उसके तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके आपका फॉल्ट को दूर करना है। अगर फॉल्ट को समय पर दूर नहीं कर सकते तो हमारा जो जिसको भी हम प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हमारा फ्रिज टीवी कूलर जो भी लगाए हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये सब के सब जल के बर्न हो जाइए। क्या मतलब है फिर ऐसा प्रोटेक्शन का? तो स्पीड बहुत ज़रूरी है, स्पीड बहुत ज़रूरी है, सेलेक्टिविटी जरूरी है। जैसे आपको कॉम्पिटिशन में आप निकाल रहे हैं, 40 साल की उम्र में निकालोगे, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जितने जल्दी निकालोगे उतना मतलब है। तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, अपना क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट होता है सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का सेंस क्या है कि जो स्मॉलेस्ट चेंज को हम मेजर करने की जो क्षमता होता है उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो कोई भी जो हमारा सिस्टम है वो सेंसिबल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट चेंज को वो मेजर करने के काम आना चाहिए। जो स्मॉलेस्ट चेंज है, कम से कम चेंज है, उसको सेंस करके फॉल्ट को दूर करना चाहिए। इन सबको मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ और भी दे रहा हूँ कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वालिटीज़। इन सब क्वालिटीज़ को आपको पूछा जाता है कि एक अच्छा रिले में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सेलेक्टिव होना चाहिए, स्पीड अच्छा होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? रिलायबल, भरोसेमंद होना चाहिए। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, जैसे घर कहीं बाहर जाते हो, जैसे ताला है तो सामने एक ताला लगा के चल देते हो, है ना। ऐसा ताला लगा के चल देते हो घर, तो घर को किसके भरोसे छोड़ के चल देते हो? ताला के भरोसे। तो रिलायबल है भाई, ताला मेरा बचाया कर। या कोई रिलेटिव से उनको पता चल देते हो, कोई पड़ोसी उनको पता चल देते हो, भरोसेमंद होना चाहिए। अगर भरोसेमंद नहीं है तो तकलीफ है। जैसे मैंने फॉल्ट को बचाने के लिए, जैसे हमारे कॉलेज में है ना, कॉलेज में एमसीबी लगा रखे हैं जो कि क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन करेगा करके। लेकिन एक एमसीबी पूरा जल के बर गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो ट्रिप नहीं किया, तो नुकसानदायक है। तो जितने घटनाएं होती हैं, अगर देखोगे अभी जो गर्मी के समय में जो भी जैसे आग लगता है, फायर होता है,
उसमें 90% आपने सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। तो ये शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। गोडाउन में पूरा गोडाउन आग लग जाता है, पूरा जान माल बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। तो ये हमारा रिलायबल होना चाहिए, हमारा भरोसेमंद होना चाहिए जो प्रोटेक्शन हम यूज किए हैं। भैया उसके भरोसे छोड़ गए हैं तो आपने ट्रिप करना चाहिए। सिंप्लिसिटी, जैसे लोगों को समझ में आना चाहिए भैया उसको लगाना कैसे है, बनाना कैसे है, सिंपल होना चाहिए। और दूसरा सिंपल होना चाहिए, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट फैशन। सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा सोबर होने से मतलब नहीं है, आप जितने सिंपल रहेंगे लाइफ में उतने आपके लिए अच्छा। चलिए इकोनॉमी, अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को प्रोटेक्शन करना है फ्रिज का कॉस्ट है 10,000 रुपये मान लेते हैं। अब इकोनॉमी इसके लिए मैंने प्रोटेक्शन लगाना है, उसका कॉस्ट है 20,000 रुपये, कोई नहीं लाएगा। तो हमको इकोनॉमिक होना पड़ेगा। तो इसके लिए आप याद रखिए कि आपके जितने भी पावर सिस्टम हैं उसका कॉस्ट 2 to 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 2 to 5% के अंदर होना चाहिए इसका पूरे कॉस्ट का। जो भी प्रोटेक्शन है, आइडियल प्रोटेक्शन है, उसका कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए। प्रोटेक्शन का कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए। कॉस्ट कम से कम 2 से 5% के बीच, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हुआ तो नुकसानदायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि कैसे हमारा जनरेटर में ये जो सर्किट्स लगे रहते हैं। देखिए ये हमारा जनरेटर है। जनरेटर यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये लो वोल्टेज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन यहाँ पर लगाता है, लो वोल्टेज स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद देखिए ट्रांसमिशन लाइन, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। उसके बाद ये हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन लगा रहता है यहाँ पर, ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन लाइन। उसके बाद ये हाई वोल्टेज, तो ये डायग्राम बना देंगे, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम पढ़ेंगे आगे में। चलिए स्पीड, तो ये देखिए ब्रीफ में आपको देखो जो मैंने बताया था। रिले सिस्टम शुड बी डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन as soon as possible। ठीक, स्पीड क्या होनी चाहिए? रिले सिस्टम शुड बी डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन as much as possible, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम के लिए फॉल्ट आता है तो डैमेज कर देगा, ज़्यादा करंट आएगा तो। फेलियर ऑफ सिस्टम नीड्स टू great reduction in system voltage. If the faulty section is not disconnected quickly, the low voltage creates the faults may shut down the consumers, पूरा कंज्यूमर का शट डाउन हो जाएगा। हाई स्पीड रिले सिस्टम डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ फॉल्ट इनटू द मोर सीवियर ट्रीटमेंट। जैसे अगर कुछ घटना होती है तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गए तो जल्दी सही चीज़ है, अगर लेट करते तकलीफ हो जाएगा और बड़ा केस हो सकता है। सेंसिटिविटी is the ability of relay system to operate with the low value of actuating quantity। बताया जाए कम से कम करंट को सेंस करने की क्षमता को बोलते हैं सेंसिटिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या चीज़ है? इट इज द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू ऑपरेट अंडर प्रीडिटरमाइंड कंडीशंस। विदाउट रिलायबिलिटी द प्रोटेक्शन वुड बी रेंडर्ड लार्जली इनइफेक्टिव एंड कुड बी इनरिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है, भरोसेमंद होना चाहिए। इसके लिए हम उसको लगा कर रखे हैं प्रोटेक्शन को। जैसे हमने MCB लगा कर रखा है घर में, नेचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको, फ्यूज लगा कर रखे हैं। तो उनका काम है भाई हमको प्रोटेक्शन देना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं दुर्भाग्यवश इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे घर को सुरक्षित रखती है। तो अपने जो भी प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आप सभी को। सिंप्लिसिटी, रिले आपको सभी सिंपल जो कैन बी इजीली मेंटेन, कि नॉर्मल आदमी उसको समझ सके। इको फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली बनाना चाहिए उसको। इकोनॉमी समझ गया होगा, कॉस्ट क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो ये मैंने कंप्लीट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि रिले क्या है, कैसे होता है और कैसे होना चाहिए एक आइडियल रिले को। इसके बारे में मैंने अभी तक आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक रिले
इनके बारे में जानेंगे कि बेसिक रिले क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें हमको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। तो बेसिक रिले जो है, मोस्ट ऑफ रिले जो है हम क्यों यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जितने भी जो मोस्ट ऑफ रिलेज हैं, most of the relay used in power system to operate by virtue of current or voltage supplied or by current or voltage transfer connected various condition of system element that to be protected। यहाँ पर हमको मेन क्या है, ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर्स को प्रोटेक्ट करना रहता है और साथ ही साथ जो भी लोड हमने कनेक्ट किया उनको, ठीक है। द इंडिविजुअल और रिलेटिव चेंज इन दोज क्वांटिटीज फाल्ट्स signal there be trip signal presence type of local protection protective relays having a detected the fault relay operate the trip circuit which result opening of circuit breaker and hence the disconnection of the faulty circuits। तो ये रिले जो है एक सिग्नल प्रोवाइड करता है सर्किट ब्रेकर को कि भैया सर्किट में फॉल्ट आया है, आप उसको दूर कीजिए, बताता है। तो देखिए ये होता है रिले। बेसिक रिले दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप। ये आपको मेन लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप। ये दोनों में से एक पूछा आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में और साथ ही आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा आता है कि रिलेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये आपको बताना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप होता है। चलिए इनके बारे में सीखेंगे आज जल्दी से। चलिए आज मैं एक टाइप का बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले क्या है और उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। सबसे पहले अगर कोई भी आपको चीज़ लिखना है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस पॉइंट्स में आपको जमाना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। चलिए और इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम होंगे और आपको आंसर इसी पैटर्न में देना रहता है। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक का लिखिए इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, है क्या, काम क्या करता है, कौन हो तुम, है ना, इस टाइप का है क्या इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कार्य का सिद्धांत क्या है ना, प्रस्तावना बोलते हैं इसको, प्रस्तावना, है क्या प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, सिद्धांत क्या है उसको देखिए, एक पॉइंट लिखते रहिए, 1 2 प्रिंसिपल सिद्धांत पे काम करता है। तीसरा कंस्ट्रक्शन बनता कैसे है, बनावट कैसी है, बनता कैसे है। चौथा वर्किंग, चौथा आप इसमें फिगर डाल सकते हैं, उसका वर्किंग तो फिगर जो भी आपको डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है, तो इसको बनाइए। सबसे पहले डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका वर्किंग बनाइए कैसे वर्क करता है। उसके बाद छठवां पॉइंट है आपका एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। और 7वां पॉइंट होता है आपका यूज, भैया यूज कहाँ करेंगे, एप्लीकेशन क्या है। तो अगर ये 7 पॉइंट्स आप लिखते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस 7 पॉइंट्स में आपको आंसर देने आना चाहिए। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, फिगर, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस। तो ये 7 पॉइंट में आंसर दीजिए। 7 नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 10 में आपको 8 से 9 नंबर तो गारंटी के साथ मिलेगा। तो यही चीज़ें हमको करना है। चलिए इन सबको नोट कर लेंगे। चलिए तो इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन भैया होता क्या है, अट्रैक्शन टाइप रिले। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट फिगर दे दिया है। तो अट्रैक्शन टाइप रिले होता क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले बाय वर्च्यू ऑफ आर्मेचर बीइंग अट्रैक्टेड टू द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और प्लंजर बीइंग ड्रॉन इनटू सोलेनॉइड। तो ये इसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन। भैया है क्या, सच रिले में भी एग्जीक्यूटेड बाय डीसी और एसी क्वांटिटीज। ये डीसी और एसी के दोनों के लिए वर्क करता है। एडवांटेज में चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और टाइप्स क्या कौन से हैं, ये टाइप्स में आ जाएगा। जैसे अट्रैक्शन टाइप रिले, अटैच्ड आर्मेचर टाइप रिले। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है,
तो ये जो है इस तरीके से डायग्राम बनाए हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नेट है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर बन रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, ये जो है जब जैसे ही करंट भेजेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये जो है ऊपर चिपकेगा, इसके ऊपर चिपकेगा तो ये दोनों कॉन्टेक्ट क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये सिग्नल भेजेगा किसको, सर्किट ब्रेकर। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कैसे ये वर्क करता है। इसके बारे में डिटेल क्लास मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स कैसे इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूरा चीज़ें। तो आप यहाँ तक पढ़ के आएंगे बेसिक रिलेस क्या होते हैं, और बेसिक रिले में सबसे पहले अट्रैक्शन टाइप रिले पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊँगा, तो 2 से 3 लेक्चर लगेगा, उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।